जी, ये कौन सा क्षेत्र है और क्या कहते हैं इसे? ये आप जो देख रहे हैं ये शासकीय कृषि प्रक्षेत्र पानतलई का प्राकृतिक खेती का चना आप देख रहे हैं, जिसकी वैरायटी 204 लगी हुई है। और मैं यहाँ प्रक्षेत्र अधीक्षक, मेरा नाम डॉक्टर श्री संजाट है। और ये आप प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग का पूरा खेत है, इसमें हमने 204 वैरायटी RVG 204 लगाई है। और इसमें बीजामृत और जीवामृत का इसमें उपयोग किया गया है। इसमें कोई खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक इनका कोई उपयोग नहीं है। और ये बढ़िया आप देख रहे हैं फील्ड को, जैसे कि बड़ा अच्छा लगा हुआ है। और अभी 20-25 दिन बाद ये हार्वेस्ट हो जाएगा। तो यही एक वैरायटी आपने लगाना यहाँ क्यों पसंद किया? जी, क्योंकि ये जो हमारा प्रक्षेत्र है वो बीज प्रघुणन के लिए रहता है। और ब्रीडर सीड से हम इसका फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती भी वही है। और इसमें हमारा जो ब्रीडर सीड है वही, इसलिए RVG 204 हमने इसमें लगा। ये हम देख रहे हैं कि दो पौधों के बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। काफ़ी है। ये 21 इंच पे हमारा लगा हुआ है चना, 21 इंच का रो टू रो है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और जो आपको दिखा हुआ पूरा भरा गया है, बढ़िया अच्छी वैरायटी हाइट लेती है। 204 इसकी खासियत है, हाइट लेती है। और ये जो अभी लेबर की समस्या जैसे आती है लोगों को, तो उसके लिए ये जो है अनुशंसित वैरायटी है हार्वेस्टर से काटने के लिए, इसलिए हाइट भी अच्छी है काफ़ी। कुल कितने रकबे में अभी ये फसल लगाई गई चने की? ये जो है हमारा 5 एकड़ का ये प्राकृतिक खेती में चना लगा है। तो चूँकि आज स्थिति हरदा ज़िले के किसानों की ये है कि किसी भी फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए लोग अंधाधुंध अंग्रेजी कीटनाशक, अंग्रेजी दवाइयों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों की ज़मीन तो बंजर हो ही रही है, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने में आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर सोयाबीन में एक बार इतना भयंकर इल्ली का प्रकोप आया था कि वो इल्लियाँ खेतों से निकलकर सड़कों और लोगों के घरों तक चले गई थी। तो ये एक जो आपने प्रयोग किया है, निश्चित ही ये मार्गदर्शी होगा और हमारे ज़िले के जो किसान भाई हैं उनके लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। हम चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप अपनी इस फसल के सामने खड़े हैं तो एक प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का सुझाव दें। मैं हमारे सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये जो फसल देख रहे हैं ये पूर्णतः प्राकृतिक है। इसमें कोई भी ऐसा कीटनाशक, खरपतवार नाशक या कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा प्राकृतिक जैसे आप पुराने ज़माने में अनुभव करते थे वैसा ही है। और मेरा अनुरोध है कि जो हम केमिकल रसायन खेती को बढ़ावा दे रहे हैं उससे हमें स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ज़मीन भी हमारी बंजर हो रही है, साथ में हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, जिससे और आय में भी उससे कटौती होती है, क्योंकि निरंतर केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से हमारी उत्पादकता भी गिरती है। तो हमारे किसान भाई अपने 1 एकड़ 2 एकड़ में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़े और करके देखें, पहले सीखें और समझें और फिर उसे करें। उससे आपको आगे फ़ायदा होता है तो रकबा आप निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और जैसे ये फार्म आप देख रहे हैं, कि इसमें कोई भी पौधा जो है वो ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको कि केमिकल की आवश्यकता पड़ रही है। ये नेचुरल जो है क्लाइमेट और नेचुरल जो है उसमें पैदा हो रहा है, अच्छी हाइट ले रहा है और फल फूल भी लग रहे हैं। इसमें कुछ मात्रा में जैसे ईल या कीट लगते भी हैं तो भी वो प्रकृति के जो अपने मित्र दोस्त हैं वो इनसे नियंत्रण होते रहते, तो आपको ऐसी अलग से कोई भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि हमने देखा कि लोगों की सोच प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तरफ कम है, झुकाव कम है। तो क्या प्राकृतिक खेती और जो रासायनिक खेती है
उसमें क्या उत्पादन में असर पड़ता है? जी जी जी, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। हम प्राकृतिक खेती और केमिकल दोनों पे जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि किसान त्वरित जो रिजल्ट देख चाहता है, जैसे आज यूरिया दिया तो हरा दिखता है खेत, और जो हमारी प्राकृतिक है उसमें धीरे धीरे जो, क्योंकि ज़मीन हमारी अभी हमने कर रखी है उसे पूरी केमिकल और खाद से देते हैं, तो जब हमारे जैसे कि प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट में जब हमारे जीव जो है जो भूमि में अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, वो आज उनकी जो संख्या है वो कम हो चुकी है, तो वो जब आप डेवलप कर लेंगे, उसको वैसा वातावरण देंगे और वैसा ही तो भूमि में इनकी संख्या जब बढ़ेगी तो नेचुरल रूप से आपको जो बाहर से डालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, और वो दोनों ही एक जैसे ही आपको लगेंगे। तो क्या प्राकृतिक खेती जो है वो भी उसके अंतर्गत भी अगर लोगों को करना है, तो जैसे रासायनिक खेती में 3 या 4 फसल इस समय हमारे किसान भाई ले रहे हैं, तो वो फसल ले सकते हैं क्या? जी, प्राकृतिक खेती में भी पानी अगर किसी किसान के पास उपलब्ध है तो गर्मी में भी मूंग ले सकता है, और हम भी इस फील्ड में जो आप देख रहे हैं इसमें चने के बाद मूंग की फसल प्राकृतिक लेंगे, और पानी है तो आप ले सकते हैं। पानी नहीं है तो फिर वो फसल आपको खरीफ और रबी की दो जो है, जैसा पानी उपलब्धता है वैसा आप कर सकते हैं। तो ये कहना अभी गलत है कि रासायनिक में आप 3-4 फसल ले सकते हैं और प्राकृतिक में नहीं ले सकते, सभी में ले सकते हैं, आपका पानी की उपलब्धता के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे जो आपने 2 औषधियों का बताया कि वो डालकर आपने ये चने की यहाँ पर बोनी करवाई है, तो वो औषधियाँ अगर अनुपलब्ध रहती हैं तो उनके पैरेलल कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो अपने ही घर के आसपास जो सामग्री है उससे खाद वगैरह का, जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं? जी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें हमने जो इसमें प्रयोग किया बीजामृत और जीवामृत, क्योंकि ये कहीं बाहर से खरीदी नहीं जाती, ये स्वयं किसान अपने घर पर ही जो है बना सकता है, हमसे ट्रेनिंग लेके सीख भी सकता है। और आजकल तो आप जो शासन की ओर से एक प्रकार की जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें प्राकृतिक खेती में इनको बनाना सिखाया जाता है। आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा सरल तरीका है, और आप बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप घर ही बनाइए, और बाहर से कोई चीज़ ऐसी लाने की ज़रूरत नहीं रहती जिसका कि ये नहीं मिलेगी तो हमें फिर दूसरा कोई प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। सिर्फ आप घर बनाना सीखिए, और बड़ा सरल तरीका है। मैं आपको जैसे बीजामृत ही बनाना है, जैसे इसका उपचार हमने बीजों का जो किया है बीजामृत, तो उसमें गाय का गोबर लगता है, गौमूत्र लगता है, चूना लगता है, तो ये चीज़ें जो है वो सब अवेलेबल रहती है, घर पे ही रहती है अधिकतर। और अपने गाय पालन करते हैं तो सब गाय से ही जो अपना गौमूत्र और गोबर प्राप्त होता है, उससे ही ये सब चीज़ें बना के इसमें प्रयोग की जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।